मंडुआ की रोटी पेट साफ रहता है और मंडुआ की रोटी खाने से फायदा भी होता है। पेट पे भाभी भी लगी है गुड़ाई करने पे और भाभी सुबह आ गई। मेरी माँ बोल रही है पुरानी कहावत, मियाँ आयो अब्योर और पुंगड़ सौंप जाए हम सभी और तो ये हो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और हमारा नाश्ता पानी भी हो गया है और सुबह सुबह का मौसम कुछ इस प्रकार का है। आज भी मौसम बारिश आने वाला हो रखा है, अभी तक धूप नहीं है दिखी थोड़ा भी। और प्रीति लगी है सफाई करने पे और ईशु लगी है खेलने पे। मेरी तैयारी है खेत जाने की। आज माँ के साथ दाल की गुड़ाई करने जाऊंगी खेत में और चलते हैं खेत की ओर। तो दोस्तों मैंने पानी भी भर लिया है खेत में जाने के लिए। अब एक कंडी लूँगी और कुदाल। माँ भी आ गई है और माँ ने ये जलाने के लिए ले जा रखा खेत में। आजकल हो रही है मंडुए की गुड़ाई, ये सारे खेत मंडुए के हैं और यहाँ पे भाभी जी लोग लगे हैं मंडुआ की गुड़ाई करने में और ईसा भी लगी है और आगे भी है एक भाभी जी सारे लगे हैं मंडुआ की गुड़ाई करने पे। हाँ, पे भाभी भी लगी है गुड़ाई करने पे और भाभी सुबह आ गई। अब 6-4 दिन 27 तारीख तो चलो। तो दोस्तों आ गए हम खेत में और आज हम करेंगे सोयाबीन की गुड़ाई और आगे है दूसरी दाल, सफ़ेद दाल की गुड़ाई करेंगे। और आज भाभी और भैया जा रखे हैं मोया लगाने मंडुए में, तब 1-2 दिन बाद होगी मंडुए की गुड़ाई। मंडुआ की रोटी पेट साफ रहता है और मंडुआ की रोटी खाने से फायदा भी होता है। पेट जल्दी भर जाता है और फायदा भी होता, अच्छा भी होता, ताकतवर भी होता। गेहूं की रोटी हम 4 खाएंगे पेट नहीं भरेगा, 2 ही खाएंगे तो पेट भर जाता है। हाँ, तो आप लोग भी ज़्यादातर मंडुए की रोटी खाएं। और अगर आपके गांव में मंडुआ नहीं होता है तो यहाँ से ले जाएं, हमारे गांव से, है ना, घर से ले जाएं। हाँ दोस्तों, मंडुआ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, कम से कम 6-7 खेत बड़े बड़े मंडुए के हैं। और मंडुए की रोटी हम लोग चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, मंडुए की रोटी रोज़ बनती है घर में, क्योंकि मेरी मायके में मंडुआ सबसे ज़्यादा होता है। साथ ही साथ दालें भी सब प्रकार की होती है, जैसे ये सोयाबीन, काली दाल, गहत, देसी दाल, भट्ट, 4-5 प्रकार की दाल तो होती ही है। और ठंडियों में राजमा, सब चीज़ की दाल होती है और बनाते हैं सब लोग। और मंडुए के फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मंडुए की रोटी ताकतवर भी होती है और स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी होती है। ज़्यादातर हम लोग मंडुए की रोटी खाते हैं घर में और बनाने के लिए भी आसान होती है, मुलायम सी होती है। तो आप लोग भी मंडुए की रोटी को ज़्यादा खाइएगा और गेहूं की कम। हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं तभी गेहूं की रोटी बनती है, नहीं तो ज़्यादातर मंडुए की रोटी बनती है। और मम्मी पापा लोग सब लोग मंडुए की रोटी खाते हैं। तो दोस्तों अब करते हैं गुड़ाई। और माँ ने वहाँ पे आग जला दी है, क्योंकि ये वाला खेत हमने आधा छोड़ रखा है रैंस की दाल बोने के लिए, क्योंकि रैंस की दाल 3 महीने में निकालने के लिए हो जाती है, तो इसको ज़्यादा देर में बोया जाता है और जल्दी हो जाती है। सोयाबीन और ये जैसी ये वाली दालें हैं, ये तो देर में होती है, जल्दी बो जाती है और देर में होती है। और जो रैंस की दाल होती है वो 3 महीने में हो जाती है। तो मम्मी उसमें आग जला रही है, 1-2 दिन बाद उसमें भी हल लगेगा और रैंस की बुआई होगी।
फिर हमें ये सारा घास छानना पड़ेगा वहाँ पर। तो दोस्तों आप लोग बने रहें मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज क्या क्या होता है। और तब तक के लिए बाय बाय। और अभी हम इसकी गुड़ाई करेंगे सोयाबीन की, और वहाँ से आगे है देसी दाल। मेरी माँ बोल रही है पुरानी कहावत, मियाँ आयो अब्योर और पुंगड़ सौंप जाए हम सब्योर। तो ये होता है पहले ज़माने की बातें, देर से आओ खेत में और खेत में जल्दी से काम हो जाए, सबको यही लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ती है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा हमें यहाँ से उधर तक गुड़ने पे। तो दोस्तों यहाँ से लेकर और वहाँ तक तो हमने गुड़ाई कर ली है, अब थोड़ा बहुत बचा है आगे को। और आज मौसम ने भी साथ दे रखा है, क्योंकि आज धूप नहीं है, बादल छाए हुए हैं, तो ठंडे सा महसूस हो रहा है। नहीं तो धूप रहती तो बहुत गर्मी होती है। तो आज हम पूरा खेत गुड़ाई कर देंगे जितना बच रखा है, और माँ तो लगी ही है। तो दोस्तों गुड़ाई कर लिया है और पीते हैं पानी। ये मम्मी पी रही है पानी, क्योंकि थकान भी लग गई है। सारा खेत उधर तक गुड़ाई कर लिया है हमने, और अब चलते हैं घर। ये देखो दोस्तों पहाड़ों में ये भी एक फल है तिमुला, और ये हो रखे हैं खराब सारे। आजकल नहीं पा करने का मायो, ये बेकार वाले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। और ये है पेड़।